नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू एक्सेल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू एक्सेल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक एक्सेल लर्निंग का पार्ट 3। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो टूल बार में होम टूल्स है, इसके जितने भी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स कैसे काम करते हैं एक्सेल में एक नॉर्मल इंसान के लिए या नॉर्मल फंक्शंस में, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे फंक्शंस मोस्टली लोगों को पता होंगे, लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीखना है। तो ये वीडियोस उन भाइयों के लिए है जिन्हें बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है। बस मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नॉर्मल जो भी मैं नॉर्मल एक्सेल बता रहा हूँ, जिन लोगों को ये आता है उन लोगों के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं आता उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वीडियोस को, किसी भी नॉलेजेबल चीज़ को आप जज ना करें। अगर आपको आता है तो आप ये ना सोचें कि ये बहुत ही आसान है, या अगर आपको नहीं आता तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए, कोई भी चीज़ आसान या भारी, या फिर मैं कहूँ कि बहुत इजी या हार्ड नहीं होती है। जब तक आप किसी काम को नहीं करते हैं, वो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। लेकिन जब उस काम में आप उतर जाते हैं, ठीक है, और काम करने लगते हैं, तो वही काम आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। देखिए, जब मैंने पहली बार एटीएम में से मशीन्स को देखता था तो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। अरे! मैं एटीएम से पैसे कैसे निकालूँगा? एटीएम में जाऊँगा, कहीं पैसे वापस ना चले जाएँ, कहीं कार्ड वापस ना चले जाए, हाथ काँपता था। देखने से चीज़ें नहीं आई दोस्तों। जब तक हमने उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया, हम वहाँ पे गए, हमने स्टार्ट किया, कार्ड लगाया और एटीएम से पैसे निकाले, तो हमें पता चला कि अरे ये तो बहुत आसान है। आज की डेट में लगता है वो कितना आसान है। आप लोगों को भी लगता होगा, लेकिन सोचिए जब आपने नई चीज़ की थी, जब पहली बार आया था, या जब आप खड़े थे अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर ब्रदर के साथ और आप सोचते थे ये कितना डिफ़िकल्ट है। तो मैं बस मेरा इस माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को ये चीज़ आती है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली लेके किसी भी चीज़ का मजाक ना उड़ाएं, जिनको नहीं आती है उन चीज़ों को। और जिसको ये चीज़ नहीं आती है वो बिल्कुल भी प्रेशर ना लें और ये ना सोचें, अपने आप में गिल्टी महसूस ना करें कि अरे मुझे तो ये बेसिक चीज़ भी नहीं आती है दोस्तों। तो बस आप उस चीज़ का प्रयास करिए और देखिए, जब भी आपको आ जाए तो कोई भी थर्ड पर्सन जिसे नहीं आता है उसको गाइड करिए दोस्तों, है ना। और हमेशा उस सिचुएशंस को अपनी सोचिए जब आप कभी जीरो स्तर पे थे और आज आप भले ही एक लेवल पे पहुंच गए हैं और आपको नॉलेज हो गई है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं आज आपको होम टूल बार में भी सारे फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन उद्देश्य है आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन करना होगा कि आप जिससे प्रॉपर तरीके से समझ जाएं। तो सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे चीज़ें। देखिए, मैंने जूम कर लिया है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें, रो, सेल्स, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हुए आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आता है होम पेज में, देखिए ये पेस्ट, कट, कॉपी। तो अगर जैसे कोई भी डाटा लिखा है, मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब मैं ये चाहता हूँ, एक सेकेंड ना, हाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो जो जो चीज़ हमको, दो तरह की चीज़ दिख रही होंगी। एक तो जैसे ये कट, कॉपी, फॉर्मेट, ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, और एक है ये देखिए पेस्ट, ये दिख नहीं रहा है। जो चीज़ नहीं दिख रही है दैट मीन्स आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ दिख रही है आप उसको अप्लाई कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो इस समय। और आप किसी भी फंक्शन पे, किसी भी टूल्स पे अगर आप अपना कर्सर को रखेंगे, देखिए ये जो एरो है ना, इसको रखेंगे तो इस तरीके से लिख के आ जाएगा। जैसा कि मैंने कट पे लिखा, तो इसका लिखा हुआ है Ctrl+X। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी चीज़ कट पेस्ट होता है ना, कट पेस्ट करो, तो कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे या तो क्लिक करके कट कर लीजिए, या फिर यही फंक्शन अगर आप ऐसे कर्सर पे क्लिक नहीं करना चाहते तो कंट्रोल और एक्स को दबाइए। इसका मतलब वो वही वाला काम हो जाएगा। या तो आप यहाँ से कर लीजिए क्लिक, या फिर आप अगर नहीं क्लिक करना चाहते तो कंट्रोल एक्स प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कट क्या है। देखिए दोस्तों, कट में यहाँ प्रॉपर मेंशन लिखा हुआ है, एक सेकंड, लिखा है रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। इसका मतलब यही है, अगर मैं हिंदी में बता देता हूँ, कि सिलेक्शन को रिमूव कर देगा, ये करो, और पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट। मतलब ये यहाँ से करके आप
कहीं और पेस्ट लिखा है ना, पेस्ट, जब आप ये कर देंगे तो पेस्ट, ये वाला क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ आप दूसरी जगह पेस्ट करेंगे वहां पे वो चीज आ जाएगी। तो चलिए एक बार बताते हैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर ये ए वाले कॉलम में है ना, ए कॉलम में 8 पे है, मतलब ए 8 पे है, तो ये यहाँ पे बी पे होना चाहिए था, या मैंने ये सी वाले पे होना है, यहाँ नहीं होना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि यहाँ से कट डिलीट हो जाए और यहाँ पे आ जाए, तो मुझे कट एंड पेस्ट का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और देखिए कैंची सा बनाया कट, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से देखिए राउंड राउंड होने लगा, मतलब ये कट हो चुका है। और आपका देखिए पेस्ट वाला लाइट हो गया, पहले कम था लाइट था, अब बोल्ड में दिखने लग गया। तो मतलब अब ये फंक्शन काम कर सकते हैं। अब ये आपको कहाँ पे चाहिए, अब आपको ये यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए इस तरीके का एरो बन के आ जाएगा, और पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप पेस्ट पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से ये चीज़ कट हो गई और यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो आपको ये कट और पेस्ट का मतलब समझ गया। पेस्ट का मतलब वही होता है कि आपने कोई भी चीज़ अगर उठा ली, कट कर ली है या कॉपी कर ली है, तो आप पेस्ट करके वहाँ पे डाल सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, चिपका सकते हैं, होता है ना पेस्ट कर दो चिपका दो, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर चिपका दिया, ये समझिए आप। चलिए अब बात करते हैं कॉपी की। देखिए कॉपी और कट ये एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन कट में आप सिंपल समझ रहे हैं कि वो कट होके पेस्ट हुआ है, लेकिन कॉपी में क्या होगा कि ये चीज़ यहाँ तो रहे, साथ ही साथ कहीं दूसरी जगह चले जाए। अब आप चाहते हैं कि ये सी पे तो रहे ए पे भी रहे, या किसी भी एक जगह रहे, तो आपको क्या करना है, सीरियल नंबर पे जाना है और ये कॉपी पे क्लिक कर देना। देखिए आपने कॉपी किया, इस तरीके से सेम आ रहा है, और आपने अब यहाँ बी वाले पे सिलेक्ट करके फिर से पेस्ट कर दिया। एक मिनट, ये पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी रहा, ये यहाँ पे भी रहा। तो कट और कॉपी आपको क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। अब देखिए पेस्ट में भी बहुत सारे तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल मैंने पहला वाला पेस्ट किया है, ठीक है। मैं जैसे जैसे मतलब अभी बेसिक में मैं सिंपल नॉर्मल सी चीज़ें कवर करूँगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो और आप एक बेसिक लेवल पे अपनी चीज़ों को समझ पाएँ, है ना। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, जो प्रैक्टिस में है वो समझ जाए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जब वीडियोज़ लाऊँगा तो मैं उसमें और भी चीज़ें कवर करूँगा, जो इसमें मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। चलिए दोस्तों अब आप बात करते हैं, ये आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर मतलब आपने जो ये सीरियल नंबर लिखा है ना दोस्तों, ये फॉर्मेट पेंटर, जैसे कि फॉर्मेट पेंटर से पहले मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ, तब ये इससे लिंक अच्छा हो पाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, ये एरियल करके लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये जो आपने वर्डिंग लिखी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े तरीके से लिखे रहते हैं, या नीचे लाइन लगी रहती है, बोल्ड हो जाता है, अलग अलग तरीके से दिखता है, डिज़ाइनदार लिखा होता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ लिखा है ना, ये है फ़ॉन्ट का टाइप, मतलब कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं। ये इसकी मदद से आप अपने ये लिखे हुए चीज़ को थोड़ा डेकोरेटेड कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखने में कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, और मैं इस पे एरो पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट खुल गए। तो ये जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए डिज़ाइनदार लिखा हुआ है ना ये, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया फ़ॉन्ट, तो देखिए ये चेंज हो गया। तो यहाँ से आप जो भी आपको मन पसंदीदा लगे वो आप यहाँ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगर आपको एक जैसा करना है तो आप पूरा एक साथ ऐसे दबा के माउस प्रेस करके, माउस में लेफ्ट क्लिक करके और ऐसे खींच दीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे जाके आप मान लीजिए, तो ये जितना भी यहाँ लिखा जाएगा अब इस फॉन्ट में लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आज बात करते हैं, ये क्या है नीचे 10, ये है दोस्तों फॉन्ट का साइज। देखिए नीचे लिख के भी आता है, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। अब आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये थोड़ा छोटा लिखा है, ये बड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये 10 लिखा है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट टाइप कर लीजिए 20, 50, 15, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। या फिर आप ये बड़ा ए मतलब बड़ा करने के लिए और छोटा ए मतलब छोटा करने के लिए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और बड़े ए पे क्लिक किया। देखिए इस तरीके से, तो जितना बार प्रेस करते रहेंगे ये बड़ा होता रहेगा, और जितना आप छोटा करते रहेंगे यहाँ से छोटा होता रहेगा। और यह आप यहाँ एरो है, इस पर क्लिक करिए, एक साथ यहाँ 72 तक आ रहा है, ये 72 कर लिया दोस्तों। और देखिए यहाँ से कॉलम नहीं दिख रहा है ना पूरा, तो ये पकड़ा कॉलम, इसको बड़ा कर दिया, या इस पर डबल बार क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली ये जितना हो रहा है उतना ले लिया इस पर भी। तो देखिए इस तरीके से बड़ा हो गया। और
इसको अगर आपको 72 से बड़ा यहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये मैंने 145 टाइप कर दिया, ये इतना बड़ा हो गया। फिर मैं इसको 10 कर दूंगा दोस्तों, तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा। फिर इसको मैंने छोटा कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से इन तीनों से आप फॉन्ट के साइज को, ये पूरा फॉन्ट का ही कॉलम है, ये वाला जो है पूरा फॉन्ट का है ये एरिया। यहाँ पे फॉन्ट का टाइप हो गया, कौन सा फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे साइज हो गया कम ज्यादा करने के लिए। अच्छा ये देखिए बी फॉर होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब डार्क, जो डार्क दिखे, ठीक है ना, होता है ना, ये बोल्ड कर दो। तो जैसे कि ये अभी लाइट दिख रहा है, अगर आप इस पे सेलेक्ट करके बी को प्रेस कर देते हो दोस्तों, देखिए बी पे बन के आ गया, इसका मतलब प्रेस है। अब मैं क्लिक कर दूंगा तो हट गया, कुछ नहीं है, दबा दिया तो अब लग रहा है हाँ बी लगा है, मतलब ये देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है। तो बोल्ड करने के लिए हम बी का यूज करते हैं। जब आप इस पे एरो लेके जाते हैं तो लिख के आता है कंट्रोल बी। अगर आप ये क्लिक नहीं करेंगे, कंट्रोल बी क्लिक कर दबा देंगे, कंट्रोल और बी को एक साथ प्रेस कर देंगे, तब भी ये अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखिए अब ये क्या है, ये मतलब एंगल सा लिखा है कि मतलब जो मेरा लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा लिख जाए, डिजाइनदार। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये डिजाइनदार हो गया, सीधा है। अगर इसको भी करना है तो इस क्लिक कर दिया, देखिए। और हटाना है अगर इसे, फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक को कर दिया, एक को नहीं किया। अब ये यू के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन खींच के आ जाए, कोई हेडिंग है, कोई इस तरीके की चीज है जिसे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए। और देखिए दोस्तों इस पर अंडरलाइन आ गया, इस पे नहीं है। अच्छा आप सिर्फ चाहते हैं कि केवल एनओ नंबर पे ही अंडरलाइन आए, एसआर पे ना आए, तो आप डबल क्लिक करके इसको केवल एनओ को, देखिए इस तरीके से मैंने माउस में लेफ्ट प्रेस करके आगे की तरफ खींच दिया, तो ये एनओ केवल सिलेक्ट हो गया, देखिए दोस्तों इस तरीके से। और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया, तो क्या होगा, इसमें केवल नंबर्स अंडरलाइन हो गए, सीरियल नहीं हुआ। अगर आपको हटाना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसको एक सेकेंड इसको हट कर दीजिए, आपका ये हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया अंडरलाइन का। अच्छा अब एक बात जान लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या है। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये तो अलग फॉन्ट मैंने लगा रखा है ना। जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया अल्जेरियन, और ये मैंने अलग लगा रखा है, ये भी अल्जेरियन है, लेकिन इसमें बोल्ड नहीं है और अंडरलाइन है इसमें। अब आप चाहते हैं दोनों एक जैसा हो जाए, जो भी इसमें कलर है हर चीज एक जैसी हो जाए, तो उसमें हम फॉर्मेट पेंटर का जो भी इसमें फॉर्मेट लगा हुआ है, जो भी हम चीज अप्लाई करते हैं उसे फॉर्मेट बोलते हैं। जो भी फॉर्मेट हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है वो इसमें भी हो जाए, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और फॉर्मेट पे वन टाइम क्लिक कर देना है। जब आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्रश जैसा बन के आ गया, देखिए कर्सर में प्लस के साथ, और आपको यहाँ पे ले जाना है, जो चेंज करना है उस पर क्लिक कर देना है एक बार, तो देखिए ये दोनों सेम हो गया। और अगर अब हट गया, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जगह आपको इस तरीके से करना है, 5-7 जगह, जैसे मान लीजिए ये भी लिखा हुआ है कुछ, ये भी लिखा हुआ है कुछ, आप चाहते हैं हर जगह एक जैसा हो जाए, तो आपको क्या करना है, ये आप एक बार क्लिक किया था आपने फॉर्मेट प्रिंटर में, अब आप 2 बार क्लिक कर लीजिए, 2 बार एक साथ टक टक, देखिए 2 बार क्लिक कर दिया मैंने। अब क्या होगा, आपने यहाँ पे करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। आपको यहाँ करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। देखिए अभी ब्रश बन के आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको इसे हटाने के लिए आप या तो कंट्रोल एस कर दीजिए सेव, या ESC लिख के आता है आपके कीबोर्ड में, सबसे ऊपर लेफ्ट में ESC आता है बटन, उस पर आप प्रेस कर दीजिए, तब ये हटेगा। अगर डबल क्लिक कर दिया तो, एक बार क्लिक कर दिया तो एक बार हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट प्रिंटर। तो मैंने यहाँ तक ये चीज कवर कर लिया आपकी। अब देखिए आप जो भी आपको, जब ये छोटा हो जाता है, आप इस पे यहाँ प्लस का बना के डबल क्लिक कर देते हैं तो ये बराबर ले लेता है। देखिए जैसे ये यहाँ गया, मैं डबल मैंने क्लिक कर दिया सिलेक्ट करके, तो ये हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, 3 डंडे बने हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी, है ना, ये वाले। देखिए इसमें क्या है, जो ऊपर बने हुए हैं, पहले मैं उसके समझाने के लिए आपको थोड़ा सा रो को मैं बड़ी चौड़ी कर लेता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से अगर आपका कोई डाटा है ना दोस्तों, जब आप डाटा बनाएंगे, इसे अप्लाई करेंगे, तो आपको अपने आप धीरे धीरे चीजें समझने आने लगेंगी। आप करके जब आप कोई चीज बनाएंगे रिपोर्ट, तो अपने आप आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस तरीके से कुछ है, अब आप ये देख पा रहे होंगे जो सीरियल नंबर है नीचे है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, इस पूरे सेल में ये नीचे है, आप चाहते हैं ऊपर हो जाए। तो ये जो ऊपर वाले कॉलम है ना दोस्तों, ये वाले ऊपर वाले जो ये है 3 डंडे, ये नीचे बीच में ऊपर करने के लिए है। देखिए जैसे मैंने ये पहले वाला क्लिक किया, देखिए तो इसी चीज में ये ऊपर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये इन दोनों बीच में रहे। बीच में कैसे, ऊपर नीचे, नीचे वाले में बीच में रहे, लेफ्ट राइट वाले सेंटर में नहीं बात कर रहा हूं मैं ऊपर वाले में। तो मैंने
इस पे क्लिक किया, ये बीच, यहाँ पे बीच में हो गया। मैं इसको एक बार और बड़ा थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ। हाँ देखिए, ये कौन से बीच में, वो समझ गए। अब नीचे है तो इसमें, ये ऊपर वाले उसमें बीच में हो रहा है। तो ये वाले जो काम, ये जो तीनों डंडे काम करते हैं, ये ऊपर नीचे वाले या सेंटर में काम करने के यूज में काम आते हैं। जो नीचे वाले हैं दोस्तों, ये लेफ्ट राइट के लिए है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये तो है ही लेफ्ट में। अब सेंटर में चाहता हूं मैं, तो देखिए सेंटर में हो गया। राइट में चाहता हूं मैं, तो ये राइट में हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से अगर मैं दोनों सेंटर में चाहता हूं, मतलब लेफ्ट राइट भी सेंटर रहे, बीच वाला भी सेंटर रहे, तो मैंने ये भी बीच में कर दिया, ये भी देखिए सिलेक्शन आ रहा है। मैं इसको क्लिक दोबारा कर दूंगा तो हट जाएगा ये, है ना। मैंने क्लिक कर दिया। तो ये वाले जो 6 डंडे, 3 डंडे के 6 हैं, ये लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम सेंटर में इस्तेमाल किए जाते हैं फॉन्ट को करने के लिए। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं, जैसे आपने ये मान लीजिए यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया तो लास्ट हो गया, आप चाहते हैं और ज्यादा इधर करने के लिए, तो देखिए ये दे रखा है आपको, इससे आप और ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक, इंक्रीज इंडेंट मतलब और ज्यादा, इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, देखिए देखिए ये उधर जाते जा रहा है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब मैं इधर करूं, देखिए तो ये इस तरीके से जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल क्या करना है। अच्छा, ये देखिए ऊपर लिखा है AB एरो के रूप में। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है, ये मेरा एकदम सीधा लिखा है, जैसा हम अपने बुक्स में कॉपी में लिखते हैं। लेकिन आप ये चाहते हो कि ये ऐसा टेपर में लिख के आए, टेढ़ा, या ऊपर से नीचे लिख के आए, तो उसमें कैसे करेंगे। ये AB वाला यूज, इसके एरो पे आप जाइए, एरो में देखिए बहुत सारे लिखे हो। अगर आप एंगल में जिस तरीके से AB लिखा है ना, ऐसे में लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो देखिए इस तरीके से आ गया। फिर से आप क्लिक करिए। अगर आप दूसरे एंगल में क्लॉकवाइज चाहते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। फिर से आप वर्टिकल ऊपर AB इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो तीसरे वाले पे क्लिक कर दिए, देखिए इस तरीके से आ गया, है ना। तो एक सेकेंड, इससे क्या होगा कि ये आ गया, देखिए ना, मैंने चौड़ा कर दिया, इसे देखिए आपको प्रॉपर, ये देखिए ये वाला मैं लिख दिया तो ये इस तरीके से आ गया। तो इससे आप जो भी आप तरीका चाहते हैं वो यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं। और ये देखिए ये और ज़्यादा फॉर्मेट अलाइंग है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में थोड़ा एडवांस लेवल में जाके। तो अगर आप चाहते हैं कि फिर से नॉर्मल हो जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट पेंटर में जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हो गया सेम, है ना, फॉर्मेट लगा दिया। या अगर आप फिर से यहीं पे क्लिक करके यहीं पे आप गए ना, जो आपने सिलेक्ट किया है, देखिए डब्बा सा बन के आ रहा है, अगर आप इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। देखिए अब ऊपर नीचे आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि जैसे इसी के बराबर में आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या किया था, तो आप कुछ मत करिए, जिस जैसा चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और उस पर क्लिक कर दीजिए, एकदम डिट्टो बराबर में आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। एक सेकेंड, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया, दोनों बराबर में आ गए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब लिखा है रैप टेक्स्ट। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जब आप कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है और मैं ये बहुत बड़ा कर देता हूँ। अब ये मेरी रो इससे ज्यादा मैं बड़ी नहीं करना चाहता, मैं चाहती, देखिए 2 में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर लिख के आए और बाकी जो ज्यादा जा रहा है वो आगे ना जाके इसके नीचे आ जाए। तो उसमें मुझे रैप टेक्स्ट पे इसे सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। देखिए इससे क्या होगा कि ये जो मेरा सेल है, इससे जो चीज बाहर जा रही है वो बाहर नहीं जाएगी, वो नीचे लिख के आती रहेगी। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, देखिए तो इसी में नीचे आती रहेगी। देखिए कितनी बड़ी भी कहानी में लिख दूं इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये इतना लंबा चला गया इसी में। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मर्ज सेल क्या होता है। मर्ज सेल मतलब अब मुझे जैसे बड़ा सा लिखना है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग है ना, देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये तीनों या ये 2 या ये 5 ये एक ही सेल हो जाए मिलके, ये बीच वाली लाइनें हट जाए। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और जाके मर्ज एंड सेंटर है ना, इस पे क्लिक, इसमें देखिए एरो पे क्लिक किया, एरो में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ रही हैं। मर्ज एंड सेंटर आ रहा है पहले। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि ये मर्ज जुड़ जाएंगी सारी और बीच में से लिख के आएगा, बीचों बीच में। मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए अब ये बीचों बीच में लिख के आ रहा है। अगर मैं छोटा सा लिख के केवल जी लिख दूं, देखिए बीच में आ रहा है एकदम, है ना। अगर एक होता है मर्ज अक्रॉस, अगर मैंने मर्ज अक्रॉस किया है, देखिए दोस्तों पहले मैं इसको फिर से अनमर्ज, अगर आपने एक बार दोबारा से कर दिया तो ये फिर से वही उसी सिचुएशन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये सारा एक साथ ऊपर नीचे सारा मर्ज हो जाए। अब मैंने
अगर मैंने मर्ज सेंटर किया तो सारा मर्ज हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं मर्ज अक्रॉस करूंगा तो ऊपर का अलग मर्ज होगा, नीचे का अलग मर्ज होगा। देखिए अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब ये है कि ये वाले ऊपर वाली रो अलग मर्ज हुई, नीचे वाली रो अलग मर्ज हुई। लेकिन मैंने अगर सेंटर कर दिया था तो ये दोनों एक साथ मर्ज हो गई थी। देखिए ये पूरी मर्ज हो गई थी, है ना। अब ये मर्ज सेल का मतलब नॉर्मल मर्ज है। जो सेंटर में लिख के आ रहा था ना, वो सेंटर में लिख के नहीं आएगा। एक सेकंड में एक बार अनमर्ज कर देते हैं। देखिए सॉरी, नीचे चला जाता है दोस्तों। हाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने अनमर्ज कर दिया। अनमर्ज मतलब फिर से हमारा नॉर्मल जो अलग अलग उसमें हो गया। और एक और था ये वाला मर्ज सेल। मर्ज सेल मैंने किया तो ये पहले से बीच में था। अगर मैं वो लिखूंगा देखिए दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेंटर से लिखना नहीं चाहते हैं, साइड से लिखना चाहते हैं, तो ये आपका यहाँ से आप साइड कर लेंगे और नॉर्मल मर्ज में आपका ये लिख के आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका मर्ज। अब फिर से अगर हटाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये आ गया नंबर वाला सेक्शन। अभी तक था अलाइनमेंट वाला, ठीक है, ये फॉन्ट वाला था, ये क्लिपबोर्ड का था। अब आ गया नंबर्स। नंबर्स मतलब जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ सीरियल नंबर पे, एक सेकेंड, हाँ, अब आप भाई सीरियल नंबर आपने 1 2 इस तरीके से लिख दिया, बड़ा कर दिया ना दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें टाइप करने में कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरी वीडियो से थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और मतलब मजा आ जाए। आप कमेंट में लिखें सर आपने जो है हमें बताया और हम नॉर्मल आदमी जो कुछ भी नहीं जानते थे वो भी हम एक्सपर्ट हो गए धीरे धीरे, वो मैं चाहता हूँ दोस्तों। चलिए तो नंबर्स की बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे देखिए जनरल, ये सारी चीजें एक ही है। पहले बता देता हूँ आपको, अगर आप ये जनरल मतलब ये जनरल लिखा हुआ होता ना, जनरल आया भाई कोई दिक्कत नहीं, जनरल है। देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया, अब मैंने ये नंबर्स है, अगर मैंने कोई गिनती लिखी है वो नंबर्स में चाहता हूँ तो मैं नंबर्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी इसका यहाँ रोल नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। करेंसी, अगर मैं इसको रुपीज में दिखाना चाहता हूँ, जैसे एक है, मैं कहता हूँ सीरियल नंबर नहीं ये रुपीज है, तो मैं कैसे करेंसी पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए आर बन के आ गया, है ना। इस करेंसी में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको डॉलर दिखाना है, क्या दिखाना है, वो बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी परसेंटेज चाहते हैं आप, तो देखिए परसेंटेज आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब 20 कर देंगे तो 20% आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जिस चीज में आपको डाटा टाइप करना है ना, जब आप डाटा बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, तो आपको जरूरत पड़ेगी आपको किसकी जरूरत है, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइम मेंशन करना है कि 10:05 में मैंने काम किया था, तो टाइम इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्या है दोस्तों, देखिए वही है कि आपको इंडियन लैंग्वेज का क्या है, इंडियन है, यूनाइटेड स्टेट है, इस तरीके से ही है और कुछ नहीं है इसमें। ये परसेंटेज, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे आ रही है, ये नंबर्स में। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, तो इसमें वही चीज़ है कि अगर आपने जैसे ये परसेंटेज में आ रही है आपकी वैल्यू, एक पहले इसको कट कर देते हैं, हाँ अब परसेंटेज आ रही है। अब आप ये चाहते हैं नहीं यार तो नंबर 20 आना चाहिए, परसेंट नहीं आना चाहिए, तो आपने नंबर पे क्लिक किया, आपने नंबर पे क्लिक किया और आप चले गए। तो आप जनरल पे कर देंगे तो जनरल आ जाएगा। देखिए 0.2 दिखा रहा है इसको, क्योंकि परसेंटेज में है तो आपको नॉर्मल चेंज करना पड़ेगा। जनरल में कर दीजिए, या आप अगर नंबर में करेंगे तो भी चलेगा। देखिए मैं नंबर में कर दिया, अब मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा तो परसेंटेज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने परसेंटेज में किया होता, देखिए अब मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो परसेंटेज में आएगा। तो अगर आप परेशान नहीं होना है आपको, यार ये परसेंटेज में क्यों आ रहा है, मैं तो नंबर में वैल्यू चाहिए थी, तो आपको सीधे से इस पर जाना है और नंबर या जनरल में किसी पे भी क्लिक करके एंटर कर देना है। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है यहाँ पे, आप जैसे कि मान के चलिए कि मुझे भाई लिखना है टाइमिंग 10:30। अब ये 0 आ रहा है यहाँ पे, इस केस में आप क्या करोगे, अब आपको टाइम, तो अब यहाँ पे जाइए और देखिए यहाँ आ रहा होगा टाइम, टाइम आ गया ना यहाँ पे, ये आ गया। अब आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपको घंटे, देखिए जो 10 30 00 मतलब 3 उसमें लिखा हुआ है ना। अगर आप चाहते हैं कि केवल सेकंड ना आए, केवल घंटे और मिनट आए, तो देखिए आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपने 13 30 ये वाला 2 वाला सेलेक्ट हो गया, आप ओके कर दीजिए, आ गया। अगर आप चाहते हैं सेकंड भी आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे सेम जाना है और कस्टम में चले जाइए। आप कुछ मत करिए, कस्टम में जाइए और यहाँ पे आप
देखिए HHMMSS, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे। या फिर आप डायरेक्ट भी टाइप, अगर आप या डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं HH.MM.SS, ठीक है, और आप ओके कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मतलब यहाँ ये जो है आप किस तरीके से अपने डाटा को डिफाइन करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यह है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपकी डाटा को बहुत ही अच्छा विजुअलाइज करने के लिए और आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी वीडियोस मैंने अलग अलग काफ़ी पूरा बड़ी वीडियोस डाल रखी हैं मेरे चैनल पे। वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैंने पूरा ये सिलेबस कवर कर लिया है। चलिए, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका अपने आप में बहुत लंबा सेशन है। अब आप बात करते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। अब मान के चलिए कि आपका कोई ये है, पहले मैं इसको नॉर्मल, देखिए टाइम वाला हटा देता हूँ, मैं नंबर्स में कर देता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैंने जनरल कर दिया, ये एक हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, हाँ। तो अब मुझे एक टेबल तैयार करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और ये आ रहा है फॉर्मेट एज अ टेबल। और यहाँ से मैं कोई भी टेबल अपने डाटा को अच्छा दिखने के लिए, अभी नॉर्मल दिख रहा है ना, लेकिन इसमें लाइट, मीडियम और डार्क 3 ऑप्शन है कि मतलब लाइट कलर की टेबल बनेगी, ये मीडियम कलर की टेबल या डार्क कलर की, ठीक है। एक एक बात तीनों बता देते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आ गया और ओके कर देना है। तो देखिए लाइट कलर हो गया, देखिए ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। जब आप ज़्यादा बार वो करेंगे ना पूरा, तो अलग आपको अच्छा दिखाई देगा। कंट्रोल जेड से मैं वापस आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल टेबल मैं थोड़ा सा मीडियम कर लेता हूँ, मान लीजिए ये कलरफुल, और ओके। देखिए दोस्तों ये कलरफुल टेबल, ये दो है ना, थोड़ा कलरफुल डाटा आपका अच्छा दिखेगा। या फिर से वापस आ जाता हूँ कंट्रोल जेड से, या फिर मैं डार्क कलर, मुझे भैया डार्क कलर पसंद है, या मेरे बॉस को, या मैं कोई ऐसा डाटा बना रहा हूँ जिसमें डार्क कलर सुटेबल है। फिर मैं फॉर्मेट एज टेबल पे गया और मैंने ये डार्क वाला क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए ये डार्क वाला आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आ रहा है सेल स्टाइल। सेल मतलब एक नॉर्मल, आपने सेल मतलब ये मैंने क्लिक किया, मुझे स्टाइल चेंज करना है इसका, तो मैं सेल स्टाइल पे चलाऊंगा। आपको पता चल रहा होगा सेल स्टाइल्स, कौन सा स्टाइल। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे कि नॉर्मल स्टाइल है, ये बेड वाला जो है हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं बेड को, गुड को ग्रीन से, न्यूट्रल को इस तरीके से। तो यहाँ से आप बहुत सारे कोई भी सेल ना आप डिफाइन कर सकते। देखिए यहाँ चेंज होता जा रहा है, तो जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल स्टाइल, इसके लिए आपको इस्तेमाल होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि इंसर्ट की। देखिए इंसर्ट क्या होता है। इंसर्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। इंसर्ट, अब जब आप इंसर्ट के एरो पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। तो पहले तो आपको ये चीज़ पता है सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, शीट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी बेसिक एक्सेल लर्निंग 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 2 वीडियो बनाई है, वहाँ जाइए, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए अगर वो आप समझेंगे तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे, क्योंकि जब आपको रो कॉलम्स नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने बता रखा है। चलिए अगर आपने वो देख रखा है और आप लर्निंग करके आ चुके हैं तो मैं बता देता हूँ। इंसर्ट सेल मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे इस यहाँ पे सेल एक और ऐड हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये आ गया इंसर्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल राइट, ये वाला राइट में शिफ्ट हो जाए, ये नीचे शिफ्ट हो जाए, या पूरी रो ही आ जाए, पूरा कॉलम आ जाए। अब मैं चाहता हूँ ये वाला राइट में आ जाए इधर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये एक ऐड हो गया और ये इंसर्ट हो गया राइट में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि फिर से ये लेफ्ट हो जाए, तो फिर मैं गया इंसर्ट सेल पे गया, नीचे शिफ्ट डाउन, तो मैंने डाउन पे गया, तो ये देखिए डाउन हो गया। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने कहा एंटायर रो, एंटायर रो मतलब पूरी रो हुई आ जाए, एंटर करके ओके। देखिए पूरी रो यहाँ पे ये ऊपर वाली एक ऐड हो गई, ये 9 पे चला गया 8 की जगह, ठीक है। अब मैं चाहूँ ये कॉलम, ये जैसे बी है, ये इंटायर कॉलम पे क्लिक कर दो, देखिए पूरा कॉलम ही आ गया। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज आएंगे वरना आप। इस तरीके से इंसर्ट सेल और ये इंटायर कॉलम, तो मैंने सी पे था ना, देखिए डी पे पहुंच गया।
तो इस तरीके से आप इसका इंसर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो आ रहा है इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट रोज मतलब पहले ये वाला तो मैंने आपको चारों बता ही दिया, सॉरी एक मिनट। इंसर्ट शीट रो मतलब रो आपको अगर इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये पूरा रो हो गया। फिर से आ गया आपको कॉलम, मतलब जो मैंने बता ही दिया कॉलम जैसे सी वाला है, अब ये ई में पहुंच जाएगा, देखिए ठीक है। यहाँ से मतलब आपको अगर शिफ्ट करना है, ऐड करते जाने हैं इंसर्ट, तो आ जाए। इंसर्ट शीट मतलब एक नई शीट, ये पूरी एक शीट होती है, तो मैंने इंसर्ट शीट करूँगा, देखिए तो एक नई शीट ओपन हो गई, देखिए शीट 2 के नाम से, है ना। मैंने फिर से कंट्रोल जेड में आके बैक आ गया। तो यहाँ से आप इंसर्ट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डिलीट इंसर्ट मतलब का जस्ट अपोजिट होता है डिलीट। इंसर्ट मतलब हो गया ऐड करना, डिलीट का मतलब डिलीट करना। अगर आपको कोई सेल डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ ये वाली डिलीट हो जाए, तो मैंने डिलीट के लिए सेम चीज़ है दोस्तों जो आपने किया, ठीक है। इस तरीके से आप डिलीट का यूज़ कर सकते हैं जैसे इंसर्ट में किया। अच्छा देखिए, फॉर्मेट मैंने आपको बताया दोस्तों, फॉर्मेट लगाने के लिए फॉर्मेट पेंटर होता है, ये इस फॉर्मेट है ना, इसका अपोजिट है यहाँ पे फॉर्मेट। आपको क्या करना है, जैसे रो है, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट अगर आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और आपने रो हाइट पे क्लिक कर दिया, अब ये रो हाइट दिखा रहा है भाई 13 की है। आप यहाँ से कितनी भी कर सकते हो, आप यहाँ से 5 भी कर सकते हो, ओके कर दो, ये वाली, तो ये 5 हो गई, कम हो गई। और या फिर आप पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आप चाहते हैं एक जैसी हो जाए, आप सिलेक्ट किया और आप जो है फॉर्मेट पे गए, रो हाइट पे गए। अब देखिए यहाँ पे आपने 12 डाल के एंटर कर दिया, तो देखिए ये सारी जो है 12 की हो गई। ये बड़ी है, नहीं सिलेक्ट की थी, लेकिन आप ये स्टैंडर्ड हो गया। सेम अगर आप कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर इस तरीके से और आप फॉर्मेट में जाएंगे, तो देखिए कॉलम विड्थ आ रहा है, ये आप अगर यहाँ से कुछ भी डाल देंगे और ओके कर देंगे, तो ये हो गया, ठीक है ना, तो ये बड़ा हो गया। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट का। अच्छा, ये ऑटो फिट रो मतलब ये है कि जैसे जो भी लिखा हुआ अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे और ऑटो फिट कर देंगे, तो आपको ना कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा हो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कर लेगा अपना एडजस्ट। देखिए मैंने ऑटोमेटिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड दोस्तों, फॉर्मेट में जाना है, ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम। देखिए इनने अपने आप ही अपना समझदारी करके ऑटो फिट ले लिया, ठीक है। अगर आपको डालना है, मज़ा नहीं आ रहा ऑटो फिट में, आपको डालना है वैल्यू, तो आप वैल्यू डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में भी अपने आप डिफ़ॉल्ट ले लेगा जो इसका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। ठीक है, हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड में क्या है कि जैसे कि अगर आपको कुछ हाइड करना है, कोई रो हाइड करनी है, डिलीट नहीं करनी, मतलब जो गायब हो जा रही थी वो तो डिलीट हो जाती है। अब आप चाहते हैं ये जो सीरियल नंबर 10 नंबर ही गायब हो जाए, 9 के बाद 11 आए, तो आपने क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है, आपने फॉर्मेट में जाना है और हाइड रो, हाइड रो हो गया। देखिए 9 के बाद 11, इस तरीके से अगर ये करना है तो हाइड कॉलम। अगर आपको पूरी शीट ही हाइड कर दी है, तो दोस्तों फिर यहाँ पे आप जाइए और ये हाइड शीट पे क्लिक कर लीजिए। अनहाइड कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अनहाइड पे क्लिक किया तो अनहाइड हो गया, हाइड करेंगे तो पूरी शीट हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी, ये देखिए फॉर्मूलेज हैं, ऑटो सम। इसमें ना जैसे पहले मैं लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई नंबर्स लिखा है 4 5 6, है ना, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हुआ है। और ये क्या है, ऑटो सम। लेकिन आप एरो पे जाइए, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ये 5 मैं आपको बताऊंगा। ये मोर फंक्शन में थोड़ा एडवांस लेवल पर चला जाएगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी मैंने बता भी रखे हैं कुछ एडवांस लेवल पे, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरी वीडियोस नॉर्मल एक्सेल की भी, बेसिक एक्सेल की भी और एडवांस एक्सेल की आती रहती हैं, और आप लोग कहीं मिस ना कर दें उस चीज़ को, बस मैं वही सोचता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप ये मान के चलिए, कम से कम मेरा ये टारगेट है, दिस वीक में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए जो मेरी वीडियो से सीखें और मेरी वीडियोस को जरूर देखें। चलिए, तो मैं अब बात करता हूँ कि इन सब की। सम मतलब आप पता है, जोड़ने के लिए सम यूज़ करते हैं, एवरेज निकालने के लिए एवरेज, काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए कितनी जगह लिखा है काउंट, मैक्सिमम नंबर की भैया इनमें जो भी लिखा है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो मैक्सिमम, सबसे छोटा कौन सा है मिनिमम। अब जैसा कि मैंने ये यहाँ पे सबसे उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी आपको करना है ना, जोड़ना है या कुछ भी करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, देखिए। अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है इसके नीचे आएगा जो रिजल्ट आएगा, जोड़ अकाउंट जो भी आएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया, इस पर क्लिक किया और सम पे क्लिक कर दिया। तो सम पे क्लिक करके क्या हुआ, ये जुड़ के आ गया, जैसे कि 6 5 11 4 15 1 16, देखिए 16 आ गया, है ना। मैंने डिलीट कर देता हूँ। फिर मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं ऑटो सम की जगह दूसरा वाला लगा देता हूँ, एवरेज।
अब मैंने इनका एवरेज निकाल लिया, इसका एवरेज आया दोस्तों 4, फिर मैंने डिलीट कर दिया, फिर मैंने सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप सारे फार्मूले लगा सकते हैं। काउंट मतलब कितनी बार, 1 2, देखिए 1 2 3 4, 4 जगह लिखा है ना ये। मैं एक बार काउंट पे क्लिक कर देता हूँ ना, काउंट नंबर्स, देखिए 4 आ गया, कि मतलब 4 जगह लिखा हुआ है। चलिए अब क्या बचा, इनमें से जो ये लिखा 1 4 5 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैक्स पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, देखिए आ गया 6 सबसे बड़ी है। इसी तरीके से अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं मिनिमम पे क्लिक कर दूँ तो मिनिमम 1 है, आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये मोर फंक्शन में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे फार्मूले खुल के आएंगे, वो हम आपको अलग से सेपरेट बताएंगे। वो बेसिक का पार्ट नहीं रहेगा, फिर वो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं फिल की। देखिए फिल में भी आपको मैं बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे वही चीज़ आ जाए जो आपके डाउन में है, देखिए मैं अगर डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउन में आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्या चाहता हूँ अप वाला, अप, देखिए ऊपर आ गया। मतलब जो लिखा हुआ है डाउन में आ जाता है डाउन में, अप वाला अप में। अगर ये जो लिखा है ये मेरा राइट में आ जाए तो मैं फिल में जाके राइट, देखिए इस तरीके से लेफ्ट वाला भी आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला खाली है तो ये खाली हो गया, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, सीरीज मतलब क्या है कि कोई भी सीरीज, इसमें मैं आपको सीरीज इनमें रो और कॉलम के बारे में ही बताऊंगा, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए रोज लीनियर में आप चाहते हैं 1 से लेके 10 नंबर तक मेरा अपने आप आ जाए, तो मैं ओके कर देता हूँ। पहले उसके लिए मुझे यहाँ 1 लिखना है, देखिए मैंने यहाँ 1 लिख लिया मान के चलिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस तरीके से ऑटोमेटिक 1 2 3 4 10 20 50 1000 1 लाख तक आ जाए, तो मैंने ये यहाँ पे 1 पे सिलेक्ट कर लिया। मैं गया फिल में, सीरीज में, और ये देखिए रोज है ना, रो में लिखना है तो रोज, और लीनियर वाइज में 1 से मैंने 5 नंबर डाल दिया और मैंने ओके कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिक लिख के आ गया। सेम अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो मैंने सेम 1 लिख लेना है, फिल पे जाना है, सीरीज पे जाना है, यहाँ कॉलम क्लिक कर लेना है, और मैंने 1 से लेकर मान लीजिए 8 लिख दिया, ओके कर दिया। तो देखिए 1 से लेकर 8 तक का नंबर आ गए। समझ गए ना दोस्तों आप। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, जैसे मैं फिल्म में गया और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नंबर ना डालना पड़े। 1 सेकेंड, ओहो दोस्तों मेल ओपन हो गई, जस्ट अ सेकेंड। हाँ मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार इसको, सारे को जो भी लिखा हुआ है मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने यहाँ 1 लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं पता कितनी गिनती आएंगी, मैं डाल नहीं सकता, ये अपने आप ऑटो फिल हो जाए। फिल पे गया मैं दोस्तों, सीरीज पे गया मैं। अब मैंने कॉलम है ना, ये कॉलम एक आप ये ट्रेंड पे क्लिक कर दो, बस ट्रेंड क्लिक करोगे तो देखिए आप लिख नहीं सकते, और ओके कर दिया आपने। तो क्या होगा, जो सिलेक्ट है वहाँ तक गिनती आ जाएगी। अगर आप ऐसे ही रो में अगर सिलेक्ट कर लोगे तो रो में भी सेम होगा। आप गए सीरीज में गए, ट्रेंड पे आपने क्लिक कर लिया और ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ तक आ गया। तो ये तो हो गया आपका फिल का, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बताएंगे, जस्टिफाई वगैरह ये बताएंगे आपको अगली वीडियोज़ में अच्छे से। अच्छा ये अब बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की। देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपका कोई ऐसा आपने डाटा बना रखा है, पहले तो मैं इस डाटा को सही कर लेता हूँ। सीरियल नंबर, आइटम, जैसे मान लीजिए मेरा कोई वो है, और क्वांटिटी, मैंने कोई अपना शीट बना ली है और उसमें मुझे फिल्टर लगाना है, ठीक है। 1 सेकंड दोस्तों, हाँ आइटम ए, आइटम बी, क्वांटिटी 10 और 20। अब जैसे मान के चलिए मेरा कोई ये डाटा है, ठीक है, मेरा कोई ये डाटा है। इस डाटा में अब मेरे को छांटना है। आप फिल्टर, जब आप अमेज़ॉन वगैरह पे शॉपिंग करते हैं तो आप फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं ना, कि भाई ब्रांड वाइज मैंने फिल्टर लगा लिया, कि ब्रांड फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ब्रांड कौन सी ब्रांड का चाहिए, छांटने के लिए आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, छांटने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए ABC, अगर आप ये चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट पहले मैं B लिख लेता हूँ, फिर मैं A लिख लेता हूँ जिससे समझ में आए। और आपने यहाँ पे अपना ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप ये चाहते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर पे आपने क्लिक किया, आप ये चाहते हैं कि A से B अल्फ़ाबेटिक वे में नाम आ जाए अपने आप ही, तो आप A to Z कर दीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं उल्टा है, Z से A में, मतलब A वाला नीचे से स्टार्ट हो, तो ये Z2 पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये हो गया। या अगर आप चाहते हैं कस्टम शॉर्ट की वीडियो मुझे आपको बतानी पड़ेगी अलग से, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी शीट है ना,
सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, आप इसमें से किसके बिहाफ पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सीरियल नंबर के हिसाब से। अब ये अब वैल्यू चाहते हैं, अगर आपने कलर कोई डिफाइन कर रखा है, कलर वाइज चाहते हैं सेलेक्ट करना तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू वाइज चाहता हूँ और यही Z to A to Z या जो भी, मैंने A to Z कर दिया, मैंने ओके कर दिया दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टर फिल्टर का। फाइंड और सर्च में भी दोस्तों सिंपल है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी शीट है, आपको फाइंड करना है, मिल नहीं रहा आपको वो, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए उसको इस तरीके से और आप चले जाइए फाइंड में और यहाँ पे आप डाल लीजिए भाई, 1 मिनट में यहाँ पे आता हूँ, आप डाल लीजिए जी 20 कहाँ लिखा है, 20 मैंने लिया और नेक्स्ट पे कर दिया, तो देखिए ये अपने आप आ गया। और अगर इसी में आप जाएंगे, सेम चीज़ आपने सेलेक्ट किया, आप चाहते हैं 20 गलत लिखा है, जहाँ जहाँ भी 20 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली 5 हो जाए, तो आप जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे और आप रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से 2 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लिखिए जो आपको चेंज करना है, 20 को चेंज करना है किसमें, 5 में, तो नीचे 5 कर दीजिए और रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। इसकी मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए 5 हो गए, जहाँ भी लिखा रहेगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली आप चाहते हैं ए जहाँ भी लिखा है वो, एक सेकेंड, वो हो जाए राजा, ठीक है, और आपने रिप्लेस ऑल कर दिया, तो देखिए ए जहाँ भी लिखा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, तो 10 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये था मेरा बेसिक एक्सेल में होम टूल में जो भी आपके टूल्स बार्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, मेरी एक कोशिश थी। इसमें एक चीज़ छूट गई दोस्तों, ये वाला देखिए, ये क्या है, बॉक्स था। अब देखिए अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं बाउंड्री करना, तो इसके लिए ये बहुत सारी बाउंड्री है, केवल बॉटम बॉर्डर, केवल नीचे बॉटम बॉर्डर हो जाए, केवल टॉप बॉर्डर हो जाए, मैं ऑल बॉर्डर हो जाए, मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया, तो देखिए पूरा अच्छे से बॉर्डर हो गया। तो अब जब यहाँ पे जाएंगे, अलग अलग बॉर्डर आपको लगाने हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, और स्पेशल ड्रॉ के लिए यहाँ पे भी कलर है ना, ये लाइनें चेंज करनी है, डॉटेड डॉटेड करनी है, तो ये ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके की ये बेसिक एक्सेल, मेरा पर्पज़ यही था कि आप लोग मेरे इसको प्रयास करके सीखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई लर्निंग के संग, नई वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरी वीडियो आप तक कनेक्ट कर पाएगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत